सोनी लगी है आपको? नहीं लग रहा है तो सही। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जिनके हाथ खड़े नहीं हुए, जिसके हाथ खड़े नहीं हुए उनको पूरा आशीर्वाद गुरु महाराज का नहीं मिलेगा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की जय। बोलो बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। बोलो सारे मुक्तामाल विभूषितम च हृदयं सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु सब सत ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमोचनम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तां नमामि। सद्गुरुं तां नमामि। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसीह करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु कृपा न होए। बिना सतगुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्रातः समनीय शहंशाह भक्त वत्सल पूर्ण पिता परमेश्वर नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों बिंदों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे वरिष्ठ महात्मा मुझेड़े वालों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में बंदवाड़ा वाले महात्मा जी जो यहाँ का पूरा देख रेख आपके बीच में हर समय रहते हैं, साथ में अपनी जिम्मेदारियों के साथ, और हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है, 12 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद कहीं मिलता है, उसमें भी सांसें गिन गिन कर मिली हैं, लेकिन हम अपनी श्वासों को कैसे गवा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग है। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और जहाँ जहाँ से प्यारी प्यारी संगत, बुजुर्ग माताएं बहनें, बच्चे, गुरुमुख मनमुख और कोई और से जुड़े हुए जहाँ भी जुड़े हैं गुरु महाराज जी के चरण शरण में, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। सबसे पहले तो आज गुरु पर्व की सभी को जो साज समान थे उनको छोड़कर, सारे जो संसारिक बंधन थे उनको तोड़कर, हम सभी के इस जीवन को सफल बनाने के लिए, जनमानस का कल्याण करने के लिए जो उन्होंने तप किया, उसके ब्याज के रूप में हम नाम रूपी आद नाम जो गुप्त जप्त बुझे बिरला कोई, वहाँ शब्द है गुरबाणी में कि कोई बिरला जीव जैसे आप हैं, करोड़ों में एक, लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं जो इस परमहंस अद्वैत में से जुड़ा है। जुड़े तो बहुत है, दुनिया भीड़ बड़ी लगी हुई है, तरह तरह के विज्ञापन
टीवी में तरह तरह के आपके प्रीचर जो आजकल चले हुए हैं, उसमें है जब तक हमारे पुण्य कर्मों का ग्राफ 50+ नहीं होगा भी गिर जाते हैं। इस जन्म के सात्विक कर्म आपके चलते हैं, आप दान भागवत पुराण पढ़ते हैं, सुखमणि पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें हैं, चालीसे पढ़ते हैं, माता के भजन करते हैं, जगराते कराते हैं, वो सारे पुण्य बनते हैं और वो संसार के लिए काम के लिए आते हैं। ये ध्यान में रखना कि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जो माता के भक्त हुए हैं, भोले शंकर के भक्त हुए हैं, विष्णु के भक्त हुए हैं, लेकिन रास्ता बाद में सतगुरु की चरण शरण में ही मिला। यहाँ तक कि जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो वहाँ क्या हुआ कि सारे करते हैं, हमारे को सताते हैं, लेकिन ये दरबार अलग से है। यहाँ जो नाम जपेगा उसका जो खाता है वो अलग से हो जाता है। अगर आप संसारिक काम भी करते हैं, दूसरे काम भी करते हैं, उसका खाता अलग से लिखा जाता है और वो एक एक श्वास का हिसाब किताब चलता है। कहता हूं कहीं जा तू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। 3 लोग की संपत्ति आप एक तराजू में रख दें तो भी आपको एक श्वास नहीं मिलेगी। ये हमारे महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने वाणियों से निकाला है। सहजो भाई कहती हैं कि मृत्यु के समय जो मनमुख है, मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है कि 1000 बिच्छू एक बार डंक मारे, इतना कष्ट होता है। उन्होंने इस चीज को ऑथेंटिक किया है, अपने जो उन्होंने नाम जप कर तप करके इन वाणियों को निकाला है। जो अंदर की वाणियां होती हैं, जितने भी शब्द निकलते हैं, ये वाणियां जो निकलती हैं, गुरु वाणी नहीं होगा, काल्पनिक चीजें नहीं है, ये ऑथेंटिक चीजें हैं। तो इस चीज को समझना है कि हम 24,000 सांस कलयुग में ले रहे हैं, वैसे 21,600 है, लेकिन कलयुग में विषय विकार इतने बढ़ चुके हैं कि 24,000 सांस हम ले रहे हैं। उन्होंने कि पूरे संसार 1 घंटा पूरे संसार के लिए और 1 घंटा अपने लिए जो नाम जपेगा उसका मैं बेलीवार सुनूं, पूरे उन्होंने अपने वहां से कहा है। और उसका यह लोक भी और परलोक दोनों बहुत अच्छे होंगे और मतलब जो हमारा आवागमन का चक्रव्यूह है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जिस बंधन में हम फंसे हुए हैं, जब से हमने हाथ खड़े किए थे तब से हम चले हुए हैं और जब तक हम शून्य पे नहीं पहुंच जाते कर्मों के, जो ये जो 3 प्रकार के कर्म है, देखा कि उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया और उनका जो जीवन है वो जैसे हम कहते हैं कि कईयों को 6-6 साल लग जाते हैं। जब मार्केश किसी के सिर पे आता है, आपने देखा होगा, कोई एक्सीडेंट में जाता है, किसी को पैरालिटिक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जिन्होंने सात्विक कर्म किए, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिनमें दया, क्षमा, नम्रता और अहंकार दूर हो गया है और अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ भी सेवा कर रहे हैं और नौकरियां भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं और साथ में नाम भी जप रहे हैं। तो वो जो मैंने जहाँ हमें सत्य का असत्य से सत्य का ज्ञान होता है, सत्संग उसको कहा जाता है। नाचना गाना ये तो सारा जो है बाहर का इंटरटेनमेंट है, जिसको मन का इंटरटेनमेंट कहते हैं। तो इनसे हमने थोड़ा सा दूरी रखनी है। हाँ, जब समय होता है गाना बजाना अलग सिस्टम है, लेकिन जब सत्संग में आना है तो यहाँ से महापुरुषों द्वारा जो वचन, जो गुरु महाराज जी के वचन निकलते हैं, चाहे थोड़े निकले चाहे ज्यादा निकले, वो सारे जो है, यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं आता, गुरु महाराज जी खुद बोलते हैं, जैसी संगत होती है वैसा ही सत्संग निकलता है। तो हमें इस बात को मतलब ऐसा ना हो कि अभी सुना दरवाजे के बाहर, फिर मैंने ऐसा देखा है बहुत से और जगह जाता हूँ, कई जगह मिशनों में गए कि अंदर तो बहुत सेवा पानी और जैसे गेट पे गए तो मां लड़ाइयाँ शुरू। नहीं, हमारा जो सत्य बाकी गुरुमुख है, ऐसा ना हो कि एक तरफ तो हम नाम जप रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और तीसरी तरफ हम उन्हीं काम क्रोध लोभ अहंकार के वश में हैं, तो फिर हमारा लाभ नहीं होगा, हम आगे नहीं इस मार्ग में चल पाएंगे। जब तक हमारी निम्रता, मतलब निम्न बनना है, छोटा बनना है, बड़े बन के कुछ नहीं मिलेगा। जितना हम नम्र बनेंगे और साथ में दूसरे की मतलब जैसे
किसी का जैसे आजकल त्रासदी चली हुई है, बहुत सी जगह चली है, कई परिवार कितने मेरे ख्याल 70 लोग बेचारे सड़कों में हैं। मतलब हमें चाहिए कि जो हेल्प हो सकती है, जैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, किसी भी प्रकार ऐसे लोगों की सहायता करना धर्म का काम है। क्योंकि देखो उनके आशियाने थे, बड़े बड़े आशियाने थे, लेकिन किस समय बोलते हैं 1 सेकंड में खाकपति करोड़पति से खाकपति बन जाता है, तो इंसान का क्या हाल है। तो इस चीज़ को हमने समझना है और क्यों होता है इसके बारे में भी अब अंदर से सोचना है, क्यों होता है ऐसा, हमें कैसे रहना चाहिए संसार में। ये सारी जो है हमारे को शिक्षा से मिलती हैं। तो मैं इसी पे एक प्रसंग के जो हम नाम जपते हैं और गुरु महिमा का पाठ करते हैं, इनमें तरह तरह के बहुत से प्रसंग हैं। तो एक मैं छोटा सा प्रसंग जो जिससे कि नाम जपने से हमें क्या लाभ होता है। एक नगर था जहाँ ब्राह्मणों का एक मतलब जैसे होता है ना भी आप पाठ पूठ कराते हैं, वो एक टोली रहती थी। तो उसमें एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था, बाकियों को तो बुला लेते थे कोई लोग जैसे करना, कभी भीख मिलती कभी भूखे रहना पड़ता। तो होता क्या है कि जब घर वाले होते हैं, घर वाले साथी तभी होते हैं जब आप कमा के देंगे, नहीं तो फिर वो भी आंखें दिखानी शुरू कर देते हैं। हमने देखा है ऐसा। और जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं होता। आपने इसमें पढ़ा होगा जो रत्नाकर डाकू थे, ये क्या करते थे कि ये मतलब जो लोगों को मारना, उनको लूटना। तो एक बार संतों की टोली आ गई, तो संत तो बेअंत होते, कहते हैं संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, जब जिधर जिधर पग धरे करे सबको निहाल। इनके मन में नहीं होता, संतों के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती। जो असली संत होता है, समभाव होता है, वो चाहता है कि बुरे से बुरा, कपटी से तारों के परिवार की बात आ रही है यहाँ। तो उन्होंने क्या किया कि उसने क्या किया, उनको बांध दिया उसमें पेड़ में रस्सी से। तो उन्होंने कहा कि तू किसके लिए करता है काम, कि जो मार धाट और जो तू कर रहा किसके लिए कर रहा है। उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ और अपने जितना भी है। तो उन्होंने सीधा कहा कि जब तुझे फांसी होगी या उम्र कैद होगी तो ये जो चीज जिसके लिए तू कर रहा है क्या वो साथ देंगे। तो हाँ कैसे क्यों नहीं देंगे। अब सारी हमारे को होता नहीं कि नहीं मेरी तो बीवी बड़ी अच्छी है, सारा काम करते हैं, ऐसा वैसा, बच्चे मेरे ऐसे हैं, फिर मेरे माँ बाप ऐसे हैं। तो बोलो ऐसा कर कि हमारे को बांधा लेने दे। होता है ये कम्बिनेशन कब बनता है, जब पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब हमारे पिछले जन्म के पता नहीं कौन से जन्म का होता है। आपने बहुत से महाभारत में और जगह में कई जगह देखा होगा कि कैसे कैसे हमारा जो जैसे कौरव क्यों आए या जो मौका है, जिस दिन हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाता है उस दिन बहाना लगता है कि हार्ट अटैक हुआ या बोलते एक्सीडेंट हुआ या ऐसा हुआ ऐसा हुआ, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे घरवाला है, चाहे घरवाली है। हमने देखा है कि जिस दिन आपका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा उस दिन एक भी सांस उनकी नहीं रहती, 1 सेकंड में जो है वो चला जाता है, क्योंकि उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो चला गया घर में जी। पहले सबसे पहले अपनी आपका तो फर्ज है, पिताजी से पूछा, पिताजी ने भी यही बोला। फिर वो जो हमारा कुटुंब बना होता है ना, रिलेशन, कहते हैं पत्नी दीवार तक, जब डेथ होती है ना दीवार के बाद आगे कोई नहीं जाता, वहाँ ही फेरे ले लेते हैं। ये जो सारा समाज है शमशान तक। मैंने अभी प्रैक्टिकल देखा अभी 2-4 दिन पहले, वहाँ केवल 3 बंदे बच्चे थे। जब कपाल क्रिया होती है ना उसके बाद केवल 3 बंदे बच्चे, बाकी सब घर को। कहते हैं कि पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक, और बेटा बेटी अग्निदान तक। वो भी मैंने देखा 14 दिन हुए, उसके बाद सबने अपने बीवी बच्चे चटे और चले गए। ध्यान रखना। और उसके बाद कौन है साथी, गुरु तो नाम, ये ही हमारे साथ जाएगा। बाकी सारा जितना भी हमारा कुटुंब, जितना भी हमारा रिलेशन है, सारा पूरे चारों तरफ से कंटीली तारे लगाई हुई है कि नहीं। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तोड़ है काल भगवान के पास की, और गद्दी से नीचे 1 सेकंड में मतलब पूरी तरह प्रिपेयर है और एकदम थक रहता है। जरा सी अंदर ही तो लाना है, उसने घुमाना ही तो है, मन को घुमाना है, काल का एजेंट है। तो फिर क्या होता है कि फिर जाता है वापस वो संतों के पास, और वहाँ उनको खोलता लंबा पड़ जाता है कि महाराज मुझे तो रास्ता बताओ कि तो वाकई आपने सही बात कही। उसके बाद
बड़ी निकाली। उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी है, संत बन गए। उन्होंने सारा मतलब ईमानदारी से काम करके बच्चों को पढ़ा जो किया, लेकिन उसके बाद वो संत बने। उसके बाद रामायण लिखी। चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था, रात हो गई और वहीं बैठ गया। 3 बज गए सवेरे के, जाग खुली तो थोड़ी दूर में जैसे आप लोग बैठे हैं, महापुरुष आए थे और वहाँ सत्संग चल रहा था। काफी आवाज आ रही थी। उसकी आँख खुली 3 बजे और जो उसका विचार जल आश्रम में, और वहाँ क्या था, सत्संग चल रहा था। महापुरुष आए थे और बैठ गया चुपचाप पीछे, कुछ नहीं बोला। सवेरे 6 बजे तक उसने 3 घंटे सत्संग सुना पूरे ध्यान से। यहाँ भी आप ध्यान रखना, 4 प्रकार के लोग बैठे होते हैं, ऊंगे चुंगे सूंगे और डूंगे। अब आपने अपनी कैटेगरी देख लेनी। एक गुरबाणी में आता है कि एक तो होता है तो आए और ऊँगना शुरू कर देते हैं, जो थके होते हैं, खेत में काम किया, ज़्यादा हैवी। एक होते हैं जो देखते रहते हैं कौन क्या बोल रहा है, कैसे कपड़े पाए, क्या है। एक होता है जो बिल्कुल शांत सुनते हैं और दरवाजे के बाहर जीरो भी। आप कितना जो जैसी आपने आदत डाली होगी, अब जिसने आदत डाली है 4 बजे उठने की, मैंने देखा है कि कई बार आपने वो अलार्म भी नहीं बजाया, वो अपने आप उठ जाता है, अंदर से आवाज़ आती है, वो नेचुरली चलता है। तो फिर क्या हुआ कि सत्संग में वो बैठा 3 से 6 बजे, मतलब 3 घंटे। और 6 बजे जब तो सारी संगत चले गई, टाइम हो गया, तो वो सारे महापुरुष तो अपने सत्संग के बाद अपने जीव से भी क्या बोला, नाम जपो। और जो आज आप मतलब जो जैसे सत्संग अटेंड किया, उससे आपके जो है काफ़ी निर्मलता आ गई है। जो आपने जो ये किया था ना, मरने का जो आया था माइंड में, वो तो पीछे हट गया। ये चलो अब वहाँ से तो अब एकदम से तो पता नहीं लगता हम सभी को, क्योंकि काल के दायरे में होते हैं। तो चला गया घर में सोचता सोचता, और दीक्षा भी ले ली उसने। चला गया तो घर में झूठ बोला उसने अपनी धर्मपत्नी से कि मुझे राजा के यहाँ नौकरी मिल गई है और कुछ दिनों के बाद आपको धन आना शुरू हो जाएगा। अब उसने अब क्या किया कि जो सेठ लोग थे या जो लाले थे, उन्होंने उनको राशन देना शुरू कर दिया। उसने क्या करना कि सवेरे अपने जाना और सवेरे चल पड़ना जंगल की तरफ, और उसी जो जहाँ बैठा था जंगल के पास, दरिया के पास, वहाँ उसने जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब दिन में बैठ जाना, सवेरे तक जो उसने वहाँ नाम की जो है नाम जपना, बाकी कुछ नहीं। जो भी उसको उन्होंने गुरु महाराज दी, जो भी थे संतों ने दिया। चलते चलते कई दिन हो गए। एक दिन अब जैसे समय हो जाता है तो आपके जो जहाँ उधार करते वो आने शुरू हो गए। कहते इतने दिन हो गए आप पैसे वापस नहीं दे रहे हमारे, अब जैसे कुछ तो देना पड़ेगा। उन्होंने फिर राशन बंद कर दिया, तो आप कुछ ना कुछ करो, नहीं तो फिर यहाँ हमें मुंह नहीं दिखाना। फिर वही बात आ गई। अब चिंता में चला गया वो बेचारा, करता भी क्या, आप उसको क्या पता कि आगे क्या है लिखा हुआ। तो अपने चला गया। तो कहते वो मतलब जैसे घर से निकला तो बैठ गया वहाँ जंगल में, और सवेरा हुआ, सवेरे से शाम के 4 बज गए और उसकी समाधि लगी हुई थी। मतलब इतना हो गया नाम में। 4 बजे उसकी समाधि। तो हुआ क्या कि उसको तो घर की चिंता थी लगी हुई ब्राह्मण को, लेकिन वहाँ चिंता करने वाले गुरु महाराज जी, उनको चिंता हो गई उसकी रूह की। जब इतनी देर कोई भी मतलब जो नाम की कमाई करता है तो वो ऊपर हिलने शुरू हो गया कि ये तो अब भक्त तो कहते पूरी तरह नाम में रम गया है और घर के उसके याल है। तो हुआ क्या कि गुरु महाराज ने क्या किया कि भेष बदला और राजा के रूप में, सेना के रूप में पूरा सारा श्रृंगार करके वो जो है वहाँ ब्राह्मण के गांव में पहुँच के पूछा कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था बेली भगत। पहुँच गए और वहाँ उन्होंने हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या सोना, बड़ा भारी गठड़ी लाई हुई थी। और बोलो ये कहाँ से कैसे, जब उसकी धर्मपत्नी ने पूछा तो कहते जो आपका पतिदेव है ब्राह्मण, वो हमारे यहाँ राजा के घर में रोज कथा करने आया करता था और हम उस कथा सुनते थे, और उसके बदले में ये जो है उसकी जो है कमाई है। देखे जो है वो चले गए और साथ में ही एक बड़ा महल उन्होंने अपने उससे बनवा दिया वहाँ।
जैसे सुदामा का बनाया था श्री कृष्ण महाराज ने, पता नहीं लगा नगरी कहाँ है कहाँ, वैसे ही उन्होंने जो है कृपा की और वो चले गए। जब शाम को वो घर आते हैं तो देखते हैं कि महल बना हुआ है और अपनी जगह भूल गए। तो अंदर से जो उसकी धर्मपत्नी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खूब सज सज के बाहर निकल रही है। तो पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपके जो जहाँ आप नौकरी करते हैं राजा आए थे और उन्होंने जो है आप नहीं करते वहाँ कथा सुनाई होगी। और ऐसे ऐसे जब उसको पता लगा तो अब आप जा नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो वहाँ आंगन में बहुत रोया कि गुरु महाराज जी ऐसा भी करते हैं कि एक छोटे से दरिद्र भक्त के घर में आकर अपना भेष बदलते ऐसे ऐसे काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो है उस ब्राह्मण का कल्याण हुआ। और नाम की मतलब जो अगर हम पूरी तरह से समर्पित होके, ये जो आज गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना, ये हमारे पहले गुरु हुए थे हमारे वेद व्यास जी 3000 वर्ष पहले हुए थे। तो गु अंधेरा रूप प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है, जो हमें जीने का रास्ता और आगे जाने की कला बताते हैं। और तीसरी बात है कि ये जो पर्व मनाया जाता है इसमें जो जितने भी हम गुरुमुख हैं हम पूरी तरह से तन मन और धन, जैसे अष्टावक्र जी ने मांगा था अपने राजा जनक से मांगा था कि तन मन और धन तीनों चीजें जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में समर्पित कर देते हैं तब जाके कहीं हमारी बात होती है। और यहाँ ये जो आज का पर्व मनाया जाता है ये आत्मसमर्पण का है कि जब तक हमने तन मन और धन से अपने को गुरु महाराज की चरण शरण में समर्पित नहीं किया तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस आज के दिन से सीख लेनी है कि हमें पूरी तरह से हमें कोई बंधन नहीं है, किसी चीज का बंधन नहीं है। केवल इतना कहते हैं महापुरुष के 2 घंटे नाम जपना है, साथ में उसके साथ में सारे घर के काम करने हैं, अपने घर के कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन निभाने निष्काम भाव से। ये नहीं है कि उसी में खो गए, उसी में बंध गए, बंधना नहीं है। जो होना है वो होके रहना है। आपने अपना कर्म करना है निष्काम भाव से और अपना कर्तव्य करना है। ऐसा भी नहीं है कि समाज में आप साइड में हो जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि समाज में जब चलना है, हमारा धर्म क्या कहता है कि हमें ये सारी चीजें निभानी पड़ेगी। वो सारी निभाते हुए हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सबसे ज्यादा जो समय होता है सवेरे का 3 से 6 का समय, 3 से 4 सोना, 4 से 5 चांदी और 5 से 6 तांबे के बराबर हमें लाभ मिलता है। जो 3 से 4 करता है उसको सोने के बराबर कीमत मिलती है नाम की, जो 4 से 5 करता है उसको चांदी के बराबर मिलती है और 5 से 6 तांबे के बराबर जो उसका जो मूल्य मिलता है। बाकी चलते फिरते उठते बैठते नाम जपेंगे तो रोम रोम में जब हमारे हो जाएगा तो इसी उससे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी स्टेजें हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको ये सब्जेक्ट बताया कि हमें नाम का अगर हम अभ्यास करते हैं, जैसे हमें बताए गए उन नियमों में चलते हैं, 5 नियम, तो हमारा काम यहाँ भी होगा और परलोक में भी होगा। और हमारा आवागमन के चक्रव्यूह का जो रास्ता है वो चाहे एक जन्म नहीं लगेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब चौथे में बताया गया गुरुवाणी में कि पहले जन्म भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में सेवा, चौथे में निजधाम। या पहले में नाम मिल जाता है, दूसरे में भक्ति, तीसरे में सेवा, चौथे में निजधाम। ऐसा चलता है कर्मों के अनुसार। तो अभी प्रसंग तो बहुत लंबे लंबे हैं, आज गुरु महिमा पर मैं ज़्यादा नहीं बस मैं लूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन का सभी ने लाभ उठाना है। यहाँ से ये शिक्षा लेनी है कि हम अपने नंगली निवासी भगवान के चरण शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाएं और तन मन धन से सेवा में, अपने कर्तव्यों में, और एक ऐसी भावना बनाएं कि यहाँ ऐसा लगे कि सही में हमारा जीवन यहाँ भी स्वर्ग बना हुआ है। और जैसे जैसे हम नाम का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारी पत्ते आगे चलती हैं। कहा है कि जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। हमें चौथी स्टेज में पहुंचना है। अभी हम निकले हैं पहली से दूसरी में। जाप हमारा होता है जो मुंह से जपा जाता है, जिह्वा से अजप्पा मिला है आपको निरक्षर जो आपको शब्द दिया गया है। सांसें ऊपर जाए 3.5 करोड़, सांसें नीचे आए 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी। उसके बाद आएगा अनहद, वो आपको विधि बताई गई है, लेकिन वो
अगली स्टेज है। उसके बाद आता है सुरत समानी शब्द में ताको काम न खाए। इस स्टेज में हमने पहुंचना है। वहाँ कहा है कि शब्द धरती शब्द काश शब्द शब्द भयो प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक घटघट शब्द अच्छे। तो हमें उस स्थान तक पहुंचना है कि जब हमारी श्रुति श्री शब्द में लग जाएगी तो हम शून्य पे पहुंचेंगे और उसके बाद हमारा आवागमन का चक्र जो तभी खत्म होगा। वो स्टेज बड़ी आगे की है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, महात्मा जी का धन्यवाद करते हुए, और हम सभी, मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि आज के इस दिन से, जो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इससे हम एक अच्छा सबक लेके जाएं कि हम आज के बाद कम से कम 2 घंटे डेली गुरु महाराज की चरण में लगाकर और अपने जो हमारे नियम हैं उनको निभाते हुए, ऐसा ना हो कि एक तरफ हम नाम जप रहे और गुरु महाराज की आरती पूजा एक महीने बाद करें। कुछ जगह मैंने ऐसा देखा 1 महीना बाद आरती करी। नहीं, आरती सवेरे शाम दोनों समय होनी चाहिए, घर में हो चाहे दरबार में हो, और साथ में वो तो गुरु महिमा का पाठ भी और साथ में नाम भी जपना है। और चलते फिरते उठते बैठते करोगे, वो आपका वो बोलते हैं ना, वो जो बोनस है, वो बोनस मिलता है। मान लो आप कईयों को आदत पड़ जाती है कि चलते फिरते जैसे वो मस्ती में हो जाता है बंदा, जिसको पागल भी कहते हैं कई बार, कि पागल जिसने गल को पा लिया वो में रहता है। वो क्या कहते हैं कि पाँव से रास्ता चले, सुर तो भगवान में, हाथ तो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो राम दुनिया का। उसकी ये स्टेज बन जाती है। तो सबकी भी ये स्टेज बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी सभी पे कृपा बनाएं और हमें सतमार्ग दें, सद्बुद्धि दें, जो हमारे काम को लोभ अहंकार इनसे पार करके हमें सतमार्ग पे चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नकली निवासी सदगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की बोलो सारे संतन समाज की बोलो सनातन धर्म की बोलो आज के आनंद की बोलो सारी संगत की बोलो नंद कंद भगवान की बोलो सच्चे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद।